मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट्स का ड्रीम ये नहीं है कि हम लोग को एम्स दिल्ली ही जाना है, बल्कि हमारा एक छोटा सा ड्रीम होता है कि हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक MBBS की सीट मिल जाए। एंड इसके लिए हम लोग साल भर काफ़ी मेहनत भी करते हैं और ऐसा करके हम लोग 550 प्लस मार्क्स या फिर 600 प्लस मार्क्स ले भी आते हैं। तो इसके बावजूद भी काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो फिर मेरा कैसे 555 मार्क्स से भी सिलेक्शन हो गया, आज यही बताने वाली हूँ। और इसके स्पेशली 2 ही रीज़न है ना। तो इसमें से फर्स्ट रीज़न मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा और सेकंड रीज़न कुछ ही लोगों को पता होगा, जो आज मैं बता दूंगी तो सबको पता चल ही जाएगा। और इसके साथ साथ जब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए गई तो OBC कैटेगरी से होने के बाद भी मुझे जो सीट अलॉट हुई थी वो अनरिजर्व से हुई थी। OBC कैटेगरी और अनरिजर्व के चक्कर में ऐसी कुछ मिस्टेक्स हम लोगों ने कर दी थी, जिस वजह से हम लोग को पूरा 2 दिन बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा था और हम लोग का 2 दिन भी वेस्ट गया था। आप सोचो कि अगर आपका एडमिशन का लास्ट डे है और ऐसी मिस्टेक हो जाए तो सुधारने का टाइम भी नहीं रहेगा, तो फिर तो पूरे साल गया हम लोग का, पूरी मेहनत भी गया। तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, ताकि उन मिस्टेक के बारे में आपको पता चल जाए और आप उस मिस्टेक को ना करो और आपका साल बर्बाद होने से बच जाए। तो इसी के साथ 555 मार्क्स पे भी मेरा सिलेक्शन होने का जो 2 रीज़न थे, उनमें से फर्स्ट रीज़न था कि मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करती हूँ, जहाँ का जो कट ऑफ रहता है वो काफ़ी लो रहता है, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि पिछले साल का जो कट ऑफ था वो 542 मार्क्स गया था। तो मुझे तो एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ तो पता चला कि हाँ मेरा 550 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन तो इस बार हो गया करके। तो हमारा फर्स्ट रीज़न हो गया। अब सेकंड रीज़न बताने से पहले मैं उस मिस्टेक के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो क्या हुआ कि अनरिजर्व रहते हैं उन लोग का जो बॉन्ड बनता है वो 25 लाख का बनता है और OBC का बॉन्ड बनता है वो 20 लाख का बनता है। और अनरिजर्व को कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता और OBC को लगता है। तो मेरा OBC से हूँ लेकिन सिलेक्शन हुआ था अनरिजर्व से, तो मैंने जो बॉन्ड बनवाया था और कैटेगरी सर्टिफिकेट वो सब कुछ मैंने अनरिजर्व के हिसाब से बनवाया था। तो जब एडमिशन प्रोसेस के लिए हम लोग गए, यहाँ से GMC अंबिकापुर 200 किलोमीटर दूर है और मुझे वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैं नहीं सह पाती उतना दूर लंबा सफ़र और मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है ना। हम लोग सुबह से GMC अंबिकापुर के लिए निकले थे और वहाँ जाकर पता चलता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो गलत है। अब घर आए कि फिर वहाँ रुके क्या करें, तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग के पास ये था ना कि जो प्रतिभूति करता कुछ होता है ना, तो वो हम लोग के पास नहीं थे, तो हम लोग को घर वापस आना ही पड़ा था। तो बड़ी मुश्किल से मैं नहीं मान रही थी घर आने के लिए, क्योंकि मुझे पता तो फिर आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर भी मैं घर आई और रात को मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, सेकेंड दिन मैं जा भी नहीं सकती थी। लेकिन एडमिशन का जो डेट था वो बहुत कम था ना, अगर फिर कुछ मिस्टेक हो जाता तो फिर टाइम ही बचता। तो इस वजह से सुबह गोली दवाई खाकर कैसे भी करके फिर वापस गई थी। और जो हम लोग का बॉन्ड था उसको 25 लाख से 20 लाख का बनाना पड़ा था पूरा, और कैटेगरी का पूरा सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ा था। तो आप लोग स्पेशली इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोग OBC से हैं और अगर आपका सिलेक्शन अनरिजर्व से हुआ है तो आपका जो बॉन्ड है वो 25 लाख का नहीं बल्कि 20 लाख का ही बनेगा। तो इन दोनों बातों का स्पेशली ध्यान रखना। और इसी के साथ साथ हमारा जो सेकंड रीज़न था जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है वो है कि छत्तीसगढ़ में 3 नए कॉलेजेस ओपन हुए इस साल, जिसमें हमारा फर्स्ट कोरबा जहाँ मैं खुद रहती हूँ, सेकंड है हमारा महासमुंद और थर्ड जो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है, जो पहले प्राइवेट था और गवर्नमेंट हो गया है, तो इसकी भी सीट बढ़ी है। तो सीट बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से इस बार कट ऑफ काफ़ी लो गया है और हम लोग को भी एक अच्छा खासा मतलब छत्तीसगढ़ की जो टॉप 10 मतलब टॉप 5 मेडिकल कॉलेज है उससे मुझे जो 5th मेडिकल कॉलेज है वो मिल गया है। और इसके बाद भी जो मेरा ड्रीम कॉलेज था वो सिर्फ बिलासपुर है, तो मैंने अभी अपग्रेडेशन के लिए डाला है और अपग्रेडेशन मैंने सिर्फ 3 कॉलेजेस डाले हैं, जिसमें फर्स्ट रायपुर है और राजनांदगांव और सिम्स बिलासपुर है। तो अब मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आए एंड मैं कॉलेज जा सकूँ। तो अगर आपको मैंने फिजिक्स में 130 प्लस कैसे स्कोर किया ये जानना है तो इस वीडियो में क्लिक कीजिए, और अगर मेरी पूरी 3 साल की ड्रॉप ईयर की स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।